आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 न्यूज़ रूम अंडमान एंड जीएनएम न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग मेरा घर आए और मेरा रिक्वेस्ट को कंसीडर किए। इसी के साथ मैं हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंडर को, आपका जो भी व्यूअर्स है, उनको भी मैं नमस्कार बताना चाहता हूं। अभी मैं आप लोगों को हमारे अंडमान निकोबार में, जैसा मैं पहले भी बताया था कि मैं बहुत सारा टॉपिक्स को लेके, मुद्दा को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो कॉमन आइलैंडर है उनको वो बेसिक सर्विसेज मिले। तो एज आई सेड अर्लियर कि मेरे लिए दो सेक्टर इज बहुत बड़ा प्रायोरिटी, एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन। तो मैंने एजुकेशन सेक्टर में आप लोग से पहले ही बात कर चुका हूँ। अभी मैं आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल रिसेंटली मैंने बहुत सारे वीडियो क्लिप देखा है हमारा एनिम्स के बारे में, और मुझे बड़ा दुख लगता है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन का तरह घूम रहा है। वो एक बात है। दूसरा है कि हमारा एनिम्स में जो जीबी पंत, वो दैट इज द ओनली रेफरल सेंटर। आपको पता है कि अंडमान निकोबार में एक ही रेफरल सेंटर है जो टीचिंग हॉस्पिटल, वो है जीबी पंत हॉस्पिटल, एंड दैट बिलोंग्स टू एनिम्स मेडिकल कॉलेज। तो इसका जो भी सुपरविजन सब एनिम्स का डायरेक्टर का अंडर में होता है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जब एनिम्स में ज्वाइन किया था इन 2023, उसी टाइम आई एम वेरी लकी कि मैं एज ए सीनियर मैनेजमेंट टीम के साथ काम कर रहा था एज ए कंसल्टेंट। उसी टाइम हमारा रिक्वेस्ट था, हमारे जो प्रीवियस चीफ सेक्रेटरी थे, ताकि इसका जो फुल टाइम सुपरविजन या एनिम्स का डायरेक्टर का अंडर में आना चाहिए, नॉट द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज का। पहले क्या था, दोनों डायरेक्टर का बीच में था। सो नाउ इट हैज बीन अंडर द डायरेक्टर ऑफ एनिम्स। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारा मैनेजमेंट, जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, वो डायरेक्टर ऑफ एनिम्स जीबी पंत का जो डायरेक्टर है, प्लस हमारे सेक्रेटरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसा कि होता है। अभी अंडमान में एक रेफरल हॉस्पिटल है, 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। अब ये सभी हॉस्पिटल में हम लोग को ऐसा चाहिए कि दैट वी हैव टू हैव स्पेशलिस्ट, जो चीज नहीं है। और एनिम्स में तो हमारे, आप देखोगे तो आज का दिन में फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है। जो भी बैठा हुआ है वो अनक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एज पर द नॉर्म्स ऑफ द नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है। उसी तरह एमएस, मैं जब जीबी पंत में ज्वाइन किया था एज ए कंसल्टेंट 23, तब से देख रहा हूं कि अभी तक कोई रेगुलर एमएस का पोस्ट नहीं हुआ है। सब काम चलाओ चल रहा है। और आज का दिन में मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें तो हमारा स्टाफ होना चाहिए। तो ये सब चीज को लेके मैंने अगस्त में एक चिट्ठी लिखा था। हमारा केशव चंद्र जी, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि तब हमारे यहाँ एनिम्स का डायरेक्टर जो था वो फुल टाइम प्रज्ञा मैडम थी, प्रज्ञा शर्मा जी। शी वॉज ए फुल टाइम क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट किया था कि इनको रिप्लेसमेंट जब तक नहीं आता तब तक इन्हें रिलीव नहीं किया जाए, या इनको रिक्वेस्ट किया जाए एक्सटेंशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वही चीज, आज ही मैंने चिट्ठी लिखा है चीफ सेक्रेटरी को। इसके बारे में मैं बात भी किया हूँ अभी के चीफ सेक्रेटरी सर से, कि एज सुन एज पॉसिबल हम लोग को आना चाहिए। अब 6 महीना हो गया, मुझे ये भी पता है कि पहले के चीफ सेक्रेटरी इनिशिएट भी किया है कि डायरेक्टर को पोस्ट को फिलअप करना है, हु इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अब तो मेरा बैठा सकता है, आई एम नॉट क्वालिफाइड। ठीक है ना। सो इन दैट केस हमारे एनिम्स में बहुत सारा फैक्टर है, जिसके लिए जो भी हम लोग सोशल मीडिया में देख रहा है, सुन रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन गलत है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन सही भी है। और जो इंटरप्रेटेड, मैं ये भी देखा हूं कि कुछ मीडिया इस तरह करके इंटरप्रेट करते हैं ताकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो मैंने अभी रिसेंटली हमारे चीफ सेक्रेटरी सर से बात किया। मैंने बोला सर, एनिम्स को तो स्पेशलिस्ट लाना चाहिए। और ये भी मैंने बोला, 6 महीना पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी रिक्वेस्ट किया कि कहाँ से ला सकता है। मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम किया हूँ 86 से 96 तक। उस जमाने में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डेपुटेशन में लाते थे
डेपुटेशन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लाते थे और CHS सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज से, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर से लाते थे, और हमारे कभी भी कोई कमी नहीं रहा था स्पेशलिस्ट का। तो आज हम 2025 में है, व्हाई कांट वी हैव द सेम मैकेनिज्म टू ब्रिंग स्पेशलिस्ट टू आवर आइलैंड? कर सकते हैं। ये खाली हमारे प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम इज विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, लीडरशिप, और हमारे जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशली XMP प्रेजेंट MP, इनको ये बारे में सोचते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। उनको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू गो एंड रिक्वेस्ट। अगर आज का दिन में हमारा MP साहब एक BJP का MP है, और ये MP साहब अगर सही तरीका से जाके बोलेंगे कि हमें इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, उनको एक्सप्लेन भी करना है, किसको? हमारे मोदी जी को। लेकिन वो चीज नहीं हो रहा है। अब हमारे MP साहब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट को दे दो। नो, दैट्स नॉट द वे इट शुड बी। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह चल रहा है, देयर इज ए कंट्रोल मैकेनिज्म एंड दिस इज द हाउ। और आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव ए वेरी गुड टीम, और हो सकता है कि ये सब चीज होगा भी। दूसरा बात और बताना चाहता था कि देखो, रिसेंटली आपको जस्ट एन एग्जांपल, कैम्बल वे में कुछ लोग, बिकॉज आई एम इन सोशल मीडिया एंड लॉट ऑफ पीपल सेंड मी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि सर ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने 10 पॉइंट को उठा के कैम्बल बे का तहसील से मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि सर हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन नहीं है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। व्हाट आई डिड, आई रोट ए लेटर टू एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस टू सेक्रेटरी हेल्थ। और आपको मैं बता रहा हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ से फिर मैं जब लेटर लिखता हूँ, मैं मिलता भी हूँ। कुछ लोग ब्लेम करते हैं मैं खाली सोशल मीडिया में लिखता हूँ, कोई काम नहीं। आई एम ऑलवेज इन द फील्ड। मैं जाके मिल के बात करके, मैं जब गया सेक्रेटरी हेल्थ से, जब मिला, उनका टीम था साथ में, 10 पॉइंट में 8 पॉइंट ही एग्रीड। ही डायरेक्टली टोल्ड मी, डॉक्टर साहब ये तो आई डोंट एग्री विद इट, आई आल्सो अंडरस्टैंड यू नो दिस इज हाउ वी डिस्कस। एंड द 10th पॉइंट था मंकी मेनक के बारे में, दैट इज नॉट इन हिज परव्यू, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसमें काम होता है एंड दे आर देयर टू हेल्प अस। द ओनली थिंग कि किस तरह करना चाहिए वो चीज नहीं। तो हम अभी देखो, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, चीफ सेक्रेटरी सर को बताया कि अगर ये चीज करना है एट द लेवल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब 7 years LG पता नहीं है इस चीज को कंसिडर करेंगे या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि उनका जो कर रहा है, आई कैन सी ही इज बिजी इन द बिग मेगा प्रोजेक्ट दिस एंड दैट। जो बेसिक सर्विसेज जो है वो तो मिलते भी नहीं है, आम आदमी से मिलते भी नहीं है। पहले हमारा एक मैकेनिज्म होता था कि LG साहब से कोई भी मिल सकता है। अभी तो LG साहब से मिल भी नहीं पाते, तो लोग बोल भी नहीं पाते उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। तो मुझे लगता है कि ये हेल्थ सेक्टर जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर खाली GB पंत को नहीं, जितने भी PHC CHC है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा है, हमारे नर्सेज बहुत अच्छा है, हमारे जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, दे आर ऑल डेडिकेटेड। आई कैन टेल यू, ओनली थिंग लीडरशिप का करनी है, और लीडरशिप तभी आएगा ना जब हम अपॉइंट करेंगे। और जैसा अब हॉस्पिटल में अगर हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है फुल टाइम, अब फुल टाइम मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा मैनेजमेंट सही रहेगा? दैट्स द प्रॉब्लम। अब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मायाबंदर जाइए, वहां पे 1 या 2 डॉक्टर है, कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है, वहां पे स्पेशलिस्ट होना मस्ट। सिविल हॉस्पिटल कारनिकोबार जाइए, वहां पे कुछ स्पेशलिस्ट है, मुझे पता है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स है देयर आइदर एक्स कलीग, जूनियर कलीग, तो आई नो द सिचुएशन इन अंडमान। तो ये चीज को हमें उठाना है, और मुझे लगता है ये सब चीज को बोलना भी है। लेकिन मैं आपका माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि GB पंत के बारे में कोई भी नेगेटिव उठाने से पहले, कोई भी कमेंट करने से पहले, प्लीज मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलिए, डायरेक्टर एनएम से मिलिए, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से मिलिए, पहले क्लैरिफाई कीजिए क्या एक्चुअली सिचुएशन है, उसके बाद आप अपना इंटरप्रिटेशन दीजिए। ये देते हैं बोल के बहुत सारे लोग, GB पंत से तो डर पैदा हो गया कि GB पंत में नहीं। आई कैन टेल यू, हमारा GB पंत में अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। अभी तो न्यूरो आई थिंक द नेफ्रोलॉजिस्ट भी है, बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं। तो विद दिस आई थिंक आई कैन टेल यू दैट कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा मैं चिट्ठी में लिखा हूँ कि ये सबको कंसिडर करें ताकि स्पेशलिस्ट आ जाए।
वीडियो क्लिप देखा था सोशल मीडिया में एंड आई मेड ए कमेंट ऑल्सो ऑन दैट। मैं पूरा क्रिटिकली देखा सुना। उसमें देखो दो चीजें, अभी ही इज इनएलिजिबल फॉर द पोस्ट, he is not ineligible to practice, he is ineligible to for the post of radiologist in GB Pant hospital which is under NIMS। अभी हम मैंने क्या बताया था कि हमारा डायरेक्टर जो है ना अभी, he is also unqualified for the post of NIMS। अभी जो डायरेक्टर NIMS है ना, unqualified for the post of director because not fulfilling the criteria of NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल। उसी तरह एमएस भी अनक्वालिफाइड है, क्लियरली मेंशन है। तो मैं जब बोलता हूं बेस्ड ऑन एविडेंस और रूल्स व्हाटएवर इट इज रिटन समवेयर, और ये जो रेडियोलॉजिस्ट का बात कर रहे हो, हिज क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिज क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। आज का दिन में अगर मैंने एमडी करके आया यूएसए से या तो फिर यूके से, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, वो जो रेडियोलॉजिस्ट है, मैं उसके साथ 7 महीना काम किया। ही इज ऑफिशियली ए मेडिकल ऑफिसर वर्किंग इन जीबी पंत हॉस्पिटल अंडर एनएम्स। ठीक है, और उनसे काम ले रहा है, रेडियोलॉजिस्ट का काम ले रहा है वो। तो सर उसमें जो मैं बता रहा हूं, उसी तरह देयर आर डॉक्टर्स, इवन सम डॉक्टर्स रिटायर्ड, वो एमडी जनरल मेडिसिन है, एमडी पीडियाट्रिक्स है, वो ही और शी डिड नॉट गेट द पोस्ट, बट उनको पीडियाट्रिशियन का काम ले रहा है, फिजिशियन का काम ले रहा है। हम तो उसको नहीं बोलेंगे इनएलिजिबल, हम बोल सकते हैं ना इनएलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ। अब इसको देखो, इंटरप्रिटेशन वही है कि हाउ यू इंटरप्रेट। जो भी हमारे एमबीबीएस करते हैं ना विदेश में, उनको इंडिया में आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। करने से ही यू आर एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया विद एनी गवर्नमेंट सेटअप। ठीक है, प्राइवेट में मुझे नहीं पता है, आई थिंक द गवर्नमेंट सेटअप प्लस प्राइवेट में भी होना चाहिए, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गवर्नमेंट में तो यू हैव टू क्लियर। ठीक है, एंड आई गेस आई अंडरस्टैंड कि they have seen, administration has seen, otherwise he will not be offer a job of medical officer, but वो काम क्या कर रहे हैं रेडियोलॉजी का, बिकॉज ही हैज ए ट्रेन डिग्री है ना, उसका 3 इयर्स का कोर्स या 2 साल का कोर्स जो भी है, जो मतलब WHO सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है। अगर वही चीज वो वहां पे नहीं करके यूएस में बड़ा यूनिवर्सिटी से करके आता तो भी वही हाल होता, क्योंकि हम लोग बाहर के डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अभी दूसरा बात जो सिचुएशन मैंने बता रहा था, हमारे पास डॉक्टर है जिसको पीडियाट्रिशियन का पोस्ट नहीं मिला, लेकिन पीडियाट्रिक्स का काम कर रहा है। ऐसा तो दे आर नॉट सेम स्टेटस। अब एमएस का पोस्ट नहीं मिला, लेकिन वो एमएस का काम कर रहा है। फिजिशियन का पोस्ट नहीं मिला, वो जनरल मेडिसिन का काम कर रहा है, लेकिन उसके पास एमडी है, इसके पास भी एमडी डिग्री है। सो आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन, और वो इनएलिजिबल है फॉर द पोस्ट ही इज होल्डिंग, बट दैट डजंट मीन कि ही इज नॉट क्वालिफाइड, ही इज फुल्ली क्वालिफाइड, बट नॉट एज पर द एनएमसी। अभी देखो जीडीएमओ है ना, हमारे जो डॉक्टर जीडीएमओ होता है, जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर, एमओ में ज्वाइन करते, एसएमओ बनते, सीएमओ बनते, एनएफएसजी बोल के ये सब रिटायर हो रहा है। पहले क्या होता है, एसएजी भी होता था, जो लोगों को फुल टाइम मिलता है। इवन आई स्पोक टू द सेक्रेटरी हेल्थ कि हमारे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर है उनको 4 पोस्ट होता था, 3 हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 1 डायरेक्टर का। ये 4 पोस्ट को हमारे जो जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं अंडमान निकोबार में सीनियरिटी, उनको बनाया जाए ताकि उनको अथॉरिटी हो एसएजी पोस्ट के लिए ना, सो दैट दे बिकम फुल टाइम डायरेक्टर। एंड उसके लिए मैं रेकमेंड किया है, बट मुझे नहीं लगता वो करेगा। और इफ यू आस्क मी दिस सीनियर मोस्ट पोजीशन, आई वाज टोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन से पता चला है कि ये सब पोस्ट भी हमारा डेपुटेशन में आ रहा है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज हो रहा है। और अभी जो लोग प्रैक्टिस कर रहा है बिना पोस्ट का, अभी कुछ लोग हैं एसएमओ बना, सीएमओ बना, लेकिन उसके पास एमडी डिग्री है। अब उसको क्या करेंगे, उसको तो पोस्ट नहीं मिला, बट उसको यूटिलाइज कर रहा है। उसी तरह ये डॉक्टर जो भी रेडियोलॉजी में है उसको भी यूटिलाइज कर रहा है।
मैं वीडियो देखा था, आई डिड नॉट कमेंट ऑन दैट वीडियो बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू कमेंट, क्योंकि उसमें जो भी लोग बात कर रहे हैं ना, दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आई एम सॉरी टू से, जो वीडियो क्लिप में मैं सुन रहा था 3 फॉर्म, मुझे नहीं पता ये सब, क्योंकि हो सकता है कि दीज आर इंटरनल मैकेनिज्म, और वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनाया, ये एमएस के ऑफिस से आया होगा, क्योंकि ये कभी भी कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे, डिपार्टमेंट का हेड बनाएंगे, एंड ही इज नॉट द हेड। हो सकता है कि अभी हेड है, क्योंकि अभी कोई रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। मैं आपका मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है ये सब मीडिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इट रिमेन्स ओनली इन द सोशल मीडिया। जब मैं बात करता हूँ मुझे पता चलता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया में क्या क्या वीडियो चल रहा है, तो उनको पास समय नहीं है, दे आर बिजी, एंड आई डोंट थिंक दे शुड गो एंड क्या उनका अपना जो भी प्रोग्राम ये वो सब जो होता है, हो सकता है कि आप जो भेज रहे हो उनको वो देखते हैं, बट द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर ब्रिंगिंग अप इन द सोशल मीडिया वो उनके पास नहीं पहुंचता। मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मुझे पता चला कि उनके पास नहीं पहुंचता है। तो ये जो चीज़ है इसको उठाना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा पता करता हूँ और आप लोग को मैं एश्योरेंस देता हूँ कि अगर इस तरह कुछ है कि वहाँ पे जनौषधि में लोग अगर सच में दवाई को वहाँ से खरीदते या लेते हैं, देन आई थिंक दैट शुड बी अवेलेबल। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में यही सब चल रहा है जो आप बोल रहे हो ना, काम नहीं चल रहा है। ये क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि द मैनेजमेंट में जो बैठे हुए हैं ना, जो मैनेजमेंट जो डायरेक्टर लेवल ऑफिशियल है, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट चल रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टर जो होता है ना हमारा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, उनसे जाके एक बार ये सब बात भी कर लीजिए, एंड यू कैन कम्युनिकेट विथ हर। वो बताएंगे कि क्या करना है। नहीं तो फिर मैं तो लिखूंगा ही, चिट्ठी लिखूंगा और मैं बात भी करूंगा सेक्रेटरी हेल्थ सर से। थैंक यू।